नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बागमती नदी में उफान, सीसो पश्चिम में एक साथ डूबकर 3 बच्चे की मौत। अश्लील वीडियो मामले में जेल भेजे गए आरोपित शिक्षक और प्राचार्य। सवाल यह, क्या होगा स्कूल, बच्चों एवं अन्य शिक्षकों का। डीआरएम ने रेलवे दोहरी लाइन का की समीक्षा, जाना लिफ्ट एक्सीलेटर का हाल, देखा व्यवस्थित हो रहे पुराने इंजन को। और पंचायत उपचुनाव का मतगणना संपन्न, कहीं हार से गम तो कहीं जीत की खुशी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बाढ़ की आशंका बनी हुई है और इसी के तहत बागमती नदी में उफान है और नदी में डूबने से 3 बच्चे की दर्दनाक मौत मंगलवार को हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से 2 बच्चे की लाश निकाली गई, लेकिन तीसरा नहीं मिला। अंत में एनडीआरएफ की टीम आई और कड़ी मशक्कत के बाद अंततः उक्त बच्चे की लाश निकाली गई। बच्चों की मौत से इलाके में मातमी सन्नाटा पसर गया है। परिजन रो रहे हैं, उनका बुरा हाल है। मौके पर पहुंचे सदर अंचलाधिकारी राकेश कुमार मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री आपदा कोष से 4-4 लाख रुपया मुआवजा की राशि देने का आश्वासन दिया। घटना सदर प्रखंड के सीसो पश्चिम पंचायत में घटी है, जहां मातमी सन्नाटा है। बागमती नदी में उफान है, पूर्व की बाढ़ से लोग आशंकित हैं। हालांकि मंगलवार को एक ऐसी घटना घटी कि इलाके में मातमी सन्नाटा पसर गया। बागमती नदी के किनारे खेलने गए 3 बच्चे की डूबकर मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों के काफ़ी मशक्कत के बाद, मदद के बाद 2 बच्चे का शव निकाला गया। तीसरे बच्चे का शव बरामद नहीं हुआ तो सूचना पुलिस को दी गई, एनडीआरएफ को दी गई और मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के उपरांत सब इंस्पेक्टर सुधीर कुमार के सफल प्रयास के बाद बच्चे का शव निकाला जा सका। बच्चे की मौत से इलाके में मातमी सन्नाटा पसर गया है। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। इस घटना की खबर जिसने भी सुना वह बागमती नदी के किनारे आकर टकटकी निगाहों से देखने लगा कि आखिर वह बच्चा कब निकलेगा, बच्चे का शव कब तक बरामद होगा। और सबों की निगाहें उसी एनडीआरएफ की टीम पर लगी रही। मौके पर पहुंचे सदर अंचलाधिकारी राकेश कुमार मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री आपदा कोष से 4-4 लाख मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया। और सूचना मिलते ही नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेरिया भी पहुंचे मृतक के परिजनों को सांत्वना देने। घटना सदर प्रखंड के सीसो पश्चिमी पंचायत में घटित हुई, जब बच्चा तीनों नदी किनारे खेल रहा था। अचानक ही खेलते खेलते नदी में पांव फिसली और तीनों बच्चा डूब गया। 2 को तो स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद निकालने में वह सफल हो गए, लेकिन तीसरे बच्चे का शव नहीं मिला। आखिरकार स्थानीय लोगों ने अपनी हार मानी और एनडीआरएफ को सूचना दी गई। एनडीआरएफ की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सब इंस्पेक्टर सुधीर कुमार के सफल प्रयास पर उस बच्चे का शव भी निकाला गया। अल्लाह
हम कैसे मोदी फुटना बाप रे बाजात हम पीछे जरा घर के आदमी मिल गया। गंजी पहने हुआ है, पानियों नहीं पिए हुआ। पानी ना पिए वाले ना। सतर्कता गई, दुर्घटना हुई। बाढ़ तो हर वर्ष आती है, नदी का उफान हर वर्ष बढ़ता है, लेकिन अपने बच्चों का भी ख्याल रखना होगा। और इस तरह जब बच्चे लुत्फ उठाने जाएंगे और उनके अभिभावक नज़र नहीं रखेंगे तो यही परिणति होती है। दुखद घटना जिससे पूरा गांव मर्माहत है। 3 बच्चे की लाश, असमय मौत, और यह संकेत देता है कि आने वाले दिनों में अभी और बाढ़ की आशंका बढ़ी हुई है। चौड़ से लेकर नदी में उफान है और ऐसी परिस्थिति में अपने बच्चों पर नज़र रखें, क्योंकि बाढ़ की जो धार है वह इतनी तेज है कि बच्चे उसे नहीं सहन कर पाए और बहते चले गए। आनंद उठाने गए थे, हजारों की भीड़ नदी किनारे, लेकिन जब बच्चे की लाश निकली तो गमगीन माहौल। हालांकि 4-4 लाख रुपए की राशि जो आपदा प्रबंधन है, एक प्रावधान है, उसके तहत दी गई, लेकिन जिंदगी की कीमत जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। सदर प्रखंड से वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। जी, ये जो अभी बागमती नदी में जो बच्चे डूब गया, क्या परेशानी उठाना पड़ा यहाँ पे पानी का ये डेप्थ था काफी ज़्यादा। हमारे डिप्टी ड्राइवर को काफी मेहनत करने के बाद इन्होंने निकाला डेड बॉडी का। कितने लाश को यहाँ से निकाले गए? यहाँ पे एक्चुअली 3 बच्चे डूबे थे, बट 2 तो गाँव वालों ने पहले निकाल लिया था। तीसरा टीम हमारी जो आई है उन्होंने निकाला। 9 NDRF से आए हैं और हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमने डेड बॉडी को नदी से निकाले हैं और हम लोग बहुत मेहनत से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया हूं। इसमें हमारे सभी अधिकारी और जवान काम किए हैं। नदी में पानी बढ़ा हुआ है। सिसोद का मेरा ही क्षेत्र और अंसारी टोला, तीनों बच्चा जो है डूब के मौत हो गई है। राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत नदी है ना, तीनों को 4-4 लाख रुपए का चेक का भुगतान किया जाएगा। आगे और इस परिवार के गम में थोड़ा आगे जाके लोग साथ में उस परिवार के। लालबाग पब्लिक स्कूल में छात्राओं के साथ शिक्षक के अश्लील व्यवहार का मामला दर्ज होने के बाद सोमवार की शाम ही आरोपित शिक्षक और प्राचार्य को जेल भेज दिया गया, जबकि मुकदमे में आरोपित उक्त स्कूल के सचिव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि स्कूल में तो 14 तारीख तक ताला लग गया है। स्कूल के कागजात की जांच होगी, समीक्षा होगी कि कब से इस तरह की घटना हो रही थी, किन किन शिक्षकों को मालूम था, लेकिन इसमें पढ़ रहे बच्चों का भविष्य अधर में है। और जो शिक्षक शिक्षिकाएं और कर्मचारी सामान्य ढंग से नौकरी करते थे, उनकी रोजी रोटी पर भी आफत है कि वे सत्र जो अन्य स्कूलों का शुरू हो चुका है उसके बाद वे करें तो क्या करें। 3 महीने पहले सत्र शुरू हुआ है, अब इस बारे में भी प्रशासन को सोचना होगा। प्रबंधन तो सिर्फ पैसा कमाने में लगा रहा और उसने ध्यान नहीं दिया, नतीजतन इस तरह की घटना हुई।
जो प्राथमिक जांच है उसमें छन करके बातें आ रही है कि घटना अकस्मात नहीं हुई, अकस्मात दुर्घटना नहीं हुई, इस तरह की हरकतें पहले से की जा रही थी। शनिवार को इस संदर्भ में स्कूल के प्राचार्य, सचिव और शिक्षक और अन्य शिक्षकों से बात हुई। तय हुआ ये कि स्थिति गंभीर है। अभिभावकों ने आरोप लगाया है, सचिव को सूचना दी गई, लेकिन पता नहीं सचिव ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया और अंततः सोमवार को यह विस्फोटक घटना घटी। अब जो 3 सदस्यीय समिति जो शिक्षा विभाग के हैं वे जांच कर रहे हैं, डीपीओ, और उसमें जब खंगाला जाएगा तब पता चलेगा कि आखिर वास्तविक रूप में स्कूल प्रबंधन जो स्कूल का नियमावली है उस रूप में चला रहा था या नहीं। जहां तक अगर इस संदर्भ की बात है तो बीटीएन न्यूज ने कल ही बताया था, कल के प्रसारण में, कि स्कूल प्रबंधन की का जो भी मैनेजमेंट हो, जो भी व्यवस्था हो, लेकिन जो स्कूल की जमीन है वहीं से शुरुआत गलत निकलती है। आखिर इस पर प्रशासन ने क्यों नहीं संज्ञान लिया, क्यों नहीं छानबीन की, सारे नियम कानून जो थे उनका अनुपालन क्यों नहीं हुआ, इसकी प्रारंभिक जांच या औचक निरीक्षण कभी भी शिक्षा विभाग द्वारा नहीं की गई। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पब्लिक स्कूल लालबाग दरभंगा, पब्लिक स्कूल नाम पड़ा उस समय जब यह 60 का दशक था। सरकारी स्कूल नगरपालिका द्वारा संचालित होता था और देश आज़ादी के बाद लोगों ने सपने बुने, सपने देखे, अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, दरकार पड़ी, और इसी के तहत नगरपालिका ने निर्णय लिया कुछ पार्षदों की समिति बनाकर कि अंग्रेजी का विकास होगा, इसके लिए दरभंगा में एक स्कूल की ज़रूरत है। और सबसे पहला जो एक अर्ध सरकारी स्कूल कहा जा सकता है जिसके लिए नगरपालिका ने, तत्कालीन दरभंगा नगरपालिका ने ज़मीन दी, 5 सदस्यीय समिति बनाकर सचिव तत्कालीन एल.के. मिश्रा को बनाया गया और एक स्कूल का निर्माण हुआ। 1961 में पब्लिक स्कूल नाम पड़ा। बाद में अनेकों स्कूल खुले, शिक्षा का प्राइवेटीकरण होता चला गया, लेकिन उस जमाने का 60 वर्ष पहले यह पहला स्कूल था। लोगों ने अपने बच्चों को टाई इत्यादि लगाकर भेजा और उस समय पब्लिक स्कूल में पढ़ाना एक शान समझा जाता था। मध्यम वर्गीय परिवार भी सोचते थे कि शायद वह इस लायक हो पाए कि इस पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करा पाए। वक्त बदला, समय बदला, नगर पालिका से दरभंगा नगर निगम हुआ 1982 में, और जब इसकी ज़मीन की खोज हुई तब पता चला कि विनोदानंद झा पार्क जहां था वहां नगर पालिका ने उक्त ज़मीन दी थी। एक भाग में पानी टंकी का निर्माण हुआ, यह दरभंगा का पहला पानी टंकी था। 3 भाग में रिफ्यूजी मार्केट बना। रिफ्यूजी मार्केट इसलिए कहा जाता है कि बांग्लादेश के समय से लोग, उस समय जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान में, वहाँ से लोग आए थे, उनके रहने के लिए जगह दी गई और ताकि वे जीविका चला सकें, रिफ्यूजी मार्केट नाम दिया गया। और बीच में विनोदानंद झा पार्क के इस हिस्से में पब्लिक स्कूल बनाया गया अंग्रेजी विकास के लिए। लेकिन उसके बाद जब दरभंगा नगर निगम का गठन हुआ तो इसकी खोज की गई और अंततः आनन फानन में नगर निगम के कर्मचारियों ने ही अपने बाबुओं को सलाह देकर मामला न्यायालय में पहुंचा दिया ताकि यह अटका रहे और मोटी कमाई स्कूल प्रबंधन को होती रही, जिसका 1 पाई भी हिस्सा सरकार को नहीं जाता है, नगर निगम को नहीं जाता है। अब सवाल ये तो स्कूल की ज़मीन का है। सोमवार की घटना के बाद उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने 3 माह पहले इसमें नामांकन लिया, जिन्होंने कक्षा पास कर अगली कक्षा में प्रवेश लिया? उन शिक्षक शिक्षिकाओं का क्या होगा? उन कर्मचारियों का क्या होगा जिनकी नौकरी अब खतरे में दिख रही है? अगर स्कूल खोलने की इजाज़त सरकार, जो जांच कमेटी बनी है, देता है तो वह अवैध माना जाएगा, क्योंकि नियमतः यह ज़मीन, अब चूँकि मामला न्यायालय में भले ही डाल दिया गया हो, लेकिन ज़मीन का मालिकाना हक दरभंगा नगर निगम के पास है। प्राथमिक तौर पर, प्रारंभिक तौर पर सचिव को तो यह दिखाना होगा कि कैसे उनके पास यह ज़मीन आई। बताया जाता है कि एक साजिश के तहत सारे कागजात नगर निगम से गायब कर दिए गए
और मुकदमे में पैरवी ढीली कर दी गई ताकि लंबा या खींचता रहे और इनका व्यापार फलता फूलता रहे। लेकिन इन सब के बीच इन बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं का क्या दोष। अब जो सत्र है उसमें इन्होंने 3 महीने पढ़ाई की है। जो जांच कमेटी है उसे भी अब इस बात को देखना होगा। कहा जाता है कि एक अभिभावकों का एक शिष्टमंडल अलग से इस जांच कमेटी के समक्ष अपनी बात रखेगा। इसी तरह शिक्षक शिक्षिकाएं भी अपने जीविका के लिए, अपने रोजगार के लिए बातें रखेंगी। जिलाधिकारी के संज्ञान में यह सब है। जहां तक मामला आपराधिक प्रवृत्ति का है, एसएसपी पूरी निगाह रखे हुए हैं और इस मामले का रिपोर्ट पूरा शिक्षा विभाग के उच्चस्थ पदाधिकारियों को पटना प्रेषण किया जा चुका है। राज्य में पटना में सारी जानकारी मुख्य सचिव को दी जा चुकी है और वहीं से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। 14 तारीख से पहले रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि स्कूल का भविष्य क्या होगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा और इसमें कार्यरत वे शिक्षक शिक्षिकाएं और कर्मचारी जिनका कोई दोष नहीं है उनका क्या होगा। वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट, बीटीएन न्यूज। समस्तीपुर रेल मंडल प्रबंधक रविंद्र कुमार जैन एवं अपर महाप्रबंधक विजय भूषण दरभंगा पहुंचे मंगलवार। दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 1 पर बन रहे लिफ्ट एक्सीलेटर का निरीक्षण किया उन्होंने। इस साल में बनकर यात्री को वह सुपुर्द किया जाएगा, यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण की जो योजना है उसकी समीक्षा की उन्होंने। साथ ही उन्होंने जो रेल इंजन लाया गया है 105 वर्ष पुराना और उसे अंतिम रूप दिया जाना है उसको भी उन्होंने देखा। विस्तृत रूप से उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी। समस्तीपुर रेल मंडल प्रबंधक रविंद्र कुमार जैन एवं अपर महाप्रबंधक विजय भूषण दरभंगा पहुंचे। दरभंगा रेलवे स्टेशन का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे बन रहे लिफ्ट एक्सीलेटर का भी निरीक्षण किया गया और इस साल बनकर यात्रियों को सौंपा जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए इस साल लिफ्ट को खोला जाएगा। दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण की जो योजना है उसकी भी समीक्षा की गई। नए क्वार्टर के निरीक्षण उपरांत समस्तीपुर रेल मंडल रविंद्र कुमार जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर यात्री की सुविधा के साथ साथ स्टेशन के सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाना है, जिसके तहत बिहार सरकार से अनुमति उपरांत ऐतिहासिक धरोहर मिथिला की धरोहर 105 साल पुराना रेल इंजन को स्थापित किया गया है। इसे नए तरीके से रंग रोगन करके स्थापित किया जाएगा, नए रूप में इसे लाया जाएगा और पुराने क्वार्टर को तोड़कर नए क्वार्टर बनाए जाने की बातें भी उन्होंने की। दरभंगा रेलवे स्टेशन के निरीक्षण उपरांत लहरियासराय रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने कई विभागों का औचक निरीक्षण किया। स्टेशन और क्वार्टर निर्माण समेत कई बिंदुओं पर मीडिया के समक्ष जानकारी वहाँ से अभी यहाँ पे आए। उससे पहले और आज दरभंगा पर हमारा डबल लाइन का जो कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा करने आए थे। उस यहाँ पे दरभंगा में और जो हमारी गतिविधियाँ हैं उनका सबका इंस्पेक्शन करने के हिसाब से आया है। तो सर आप देखिए, ऐसा है, कॉलोनी हमने रनिंग रूम के पास में जो थी उसको भी देखा था और इधर की तरफ हमारे नए जो क्वार्टर बन रहे हैं उनके हिसाब से हम लोग वहाँ गए थे और जो भी इंस्पेक्शन है वो हमारी सारी कॉलोनी बराबर है। पुरानी कॉलोनी को भी हमें बहुत अच्छी तरह रखना है, नई कॉलोनी का भी विकास करना है। धीरे धीरे हमारे जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम तोड़ के नए क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं। अभी हम 48 नए वहाँ पे और बनाएंगे अभी। तो ऐसा नहीं है कि हमें किसी से कोई कमी या किसी से ज़्यादा, नए क्वार्टर्स की भी जैसे जैसे ज़रूरत होती है हम बनाते हैं। लेकिन जो आपके मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, समस्याएँ रहती हैं, हम उनका सबका निदान करेंगे। तो हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, हमें इसको संभाल के रखना है। इस इंजन को बिहार सरकार की अनुमति मिलने के बाद हम यहाँ ला पाए थे। अब हम इस इंजन को उसी हालात में लाएंगे जिस तरह ये उस समय वर्किंग कंडीशन में हुआ करता था। इसको अभी पूरी तरह से पूरा क्लीन करके इसको चमकाया जाएगा
और आप देखते जाइएगा, आपके और हमारे सबके लिए, दरभंगा के लिए बहुत ही गर्व का विषय बनने वाला है। सर यहाँ नहीं, उसका एस्केलेटर का और लिफ्ट का कार्य स्वीकृत वर्क है और हम लोग उस कार्य पे कर रहे हैं। लिफ्ट का कार्य चल रहा है, एस्केलेटर उसी के साथ साथ उसी एजेंसी को करना है। शीघ्र ही आप पाएंगे कि हम उस कार्य को भी पूरा करें। जी, कब तक यात्रियों को सुविधा? इसी वर्ष में मिल जाएगा 2018। देखिए, ऐसा है कि समस्तीपुर मंडल के क्षेत्र में आता है। यहाँ केंद्रीय सरकार की तरफ से रेलवे की कई सारे प्रोजेक्ट सैंक्शनड है और ख़ास तौर से दरभंगा समस्तीपुर का जो डबलिंग का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय से मॉनिटर किया जा रहा है। इसलिए रेल मंत्री महोदय की भी इस पर बड़ी तवज्जो है और स्टेट गवर्नमेंट से भी, चीफ मिनिस्टर महोदय के दफ्तर से, चीफ सेक्रेटरी महोदय के दफ्तर से बहुत तवज्जो है इस कार्य में। जैसा कि हमें फील्ड के अफसरों से सुनने में आता रहा, स्टेट और सेंटर के भी इस कार्य को करने में कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो मैं ख़ास तौर से उन बाधाओं को देखने आया था कि किस तरह से इन बाधाओं को स्टेट और केंद्र मिलकर जल्दी से जल्दी हटाएं और ये कार्य प्रगति से बढ़े। जल्दी से जल्दी इस डबल लाइन को हम लोग शुरू करें। उसके अलावा बाकी नए DRM साहब के कार्यकाल में यहाँ बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, वो भी मैं देखना चाहता था। आप जो कॉलोनी की बात कर रहे हैं, देखिए कॉलोनीज हमारी पुरानी है, पुराने स्टाइल से बनी हुई थी, पुराने पॉपुलेशन के हिसाब से बनी हुई थी, तो उनको बदलने का कार्यक्रम अब नया एक शुरू किया गया कि नए क्वार्टर बनाए जाएं। तो ख़ास तौर से आपने जो बात बताई, मैं नए क्वार्टर इसलिए देखने गया था कि नए क्वार्टर में तो ऐसा कोई चीज़ कि नहीं हो रही है कि पुरानी प्रॉब्लम नए क्वार्टरों में शुरू हो जाए। तो उनका रखरखाव, उनकी ड्रेनेज, उनका कूड़ा का डिस्पोजल, ये सब पे खास तौर से मैं देखने गया था कि ऐसा ना हो नई कॉलोनी में भी वाटर लॉगिंग कल शुरू हो जाए। तो यानी आप इस चीज़ को मानते हैं कि समस्या है? यस, समस्या है। समस्या से देखिए पीछे मुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। समस्या को मैं ये मानता हूँ हमेशा सामने बढ़कर स्वीकार कीजिए, देखिए, तभी उसका समाधान होता है। तो वो मैंने देखा, खासतौर से पीछे आप शायद थे नहीं, पीछे जाके मैंने बोला मुझे नाली ही दिखाइए, कैसी नाली बनाई गई है, कितनी गहरी है, उसकी सफाई का क्या प्रक्रिया है, गार्बेज को कहाँ इकट्ठा किया जाएगा, कैसे फेंका जाएगा। क्योंकि नए जो अब क्वार्टर अलॉट हो रहे हैं उसमें कम से कम जब पुरानी कॉलोनी से निकल के आदमी आए तो उसे एक अच्छा एहसास हो कि हाँ, रेलवे ने मेरे रखरखाव के बारे में कुछ देखा। जो प्रॉब्लम मैंने इतने साल झेली थी अब मुझे नहीं झेलनी पड़ेगी बाकी के कार्यकाल में। अच्छा सर, म्यूनिसिपल ड्रेन जा रही है रेलवे लैंड के और नाली के पटरी के बगल से, वो म्यूनिसिपल ड्रेन कच्ची हैं, आपने भी देखा, वहाँ जंगल झाड़ी है। अब उस जगह में कहीं किसी पैच में उस जगह पर रेलवे की पटरी आएगी। अब उस पटरी के चलते हम उस नाली को ना तो ऐसे ही छोड़ना चाहेंगे, ना उसको कच्चा रखना चाहेंगे। तो स्टेट से हमने बात की थी, स्टेट इस बात से सहमत है, कुछ पैसे लगाकर कुछ काम स्टेट भी कर रहा है। हम लोग उस नाली को, म्यूनिसिपल ड्रेन को पक्का बना के उसी जगह पर पटरी के साथ तालमेल मिला के इंजीनियरिंग के तरीके से ऐसा कर देना चाहते हैं कि शहर का भी जो नाले का प्रवाह है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाए। यहाँ सरफराज आलम के साथ सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। बारिश का मौसम, कभी गर्मी कभी बारिश। मंगलवार की थोड़ी देर की झमाझम बारिश से मौसम तो कूल हुआ, लेकिन साथ साथ शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब भी बना और कीचड़ भी लगा, कहीं कहीं जलजमाव की समस्या भी उत्पन्न। मॉनसून तो चल ही रहा है, लेकिन बारिश का रुकना और कभी बरसना, कीचड़ बन जाना, कचरा जमा होना और जल जमाव की समस्या लोगों के लिए परेशानी बन जाता है। मंगलवार के 1 घंटे तक लगातार झमाझम हुई बारिश में जहां मौसम कूल हो गया, लोगों को राहत मिली, वहीं शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया। जगह जगह जल जमाव की समस्या बन गई, कचरा लग गया और कीचड़ उत्पन्न हो गया। हालांकि मौसम के बारिश के बाद गर्मी बरकरार रहा। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। पंचायत उपचुनाव के बाद कई प्रखंडों का मतगणना मंगलवार को संपन्न हुआ। कहीं जीत, कहीं हार, कहीं खुशी, कहीं गम।
पंचायत उपचुनाव के बाद प्रखंड मुख्यालय सिंगवाड़ा में शांतिपूर्ण मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। हरिहरपुर पश्चिमी पंचायत के 5 सदस्य के लिए बिलकिस्ट निर्वाचित हुई। उसे 1126 मत प्राप्त हुआ। उसके प्रतिद्वंदी सफीना खातून को 273। शंकरपुर में हुए 5 सदस्य के मतगणना में हुए बानो निर्वाचित हुई। उसे 692 मत प्राप्त हुए। उसके निकटतम प्रतिद्वंदी रही पूनम कुमारी को 674 मत प्राप्त हुआ था। सरपंच पद के लिए हरिहरपुर में हुए चुनाव में मतगणना के बाद शंभू राय विजयी घोषित हुए, जिन्हें 613 मत प्राप्त हुए थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी रहे नवल किशोर तिवारी को 517 मत मिला। मौके पर नोडल अधिकारी सह जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी वसीम अहमद, आरओ सहजाले, सीओ कमल कुमार एवं बीडीओ आभा कुमारी मौजूद थी। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बागमती नदी में उफान, सिसो पश्चिम में एक साथ डूबकर 3 बच्चे की मौत। अश्लील वीडियो मामले में जेल भेजे गए आरोपित शिक्षक और प्राचार्य। सवाल यह, क्या होगा स्कूल, बच्चों एवं अन्य शिक्षकों का। डीआरएम ने रेलवे दोहरी लाइन का की समीक्षा, जाना लिफ्ट एक्सीलेटर का हाल, देखा व्यवस्थित हो रहे पुराने इंजन को। और पंचायत उपचुनाव का मतगणना संपन्न, कहीं हार से गम तो कहीं जीत की खुशी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।